चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत बुद्धि ममत बुद्धि कर्तत बुद्धि भोगतत बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों में एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्बन जान परिठिया कम कलंक डेरी अपाल तव जेण पर
ते परम पुड़वी सब करम मल गाना से करवर प्राप्त कर निचुआ तुम जो निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गात अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव पूजै काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान के ही पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का जोड़ना लीन करना उसे सार कहते हैं। मैं जोड़ने को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं और लीनता को सार कहते हैं। इसे अरिहंत परमात्मा योग सार कहते हैं और इसी का नाम मोक्ष मार्ग है और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 86 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है एक आत्मा का ही हमें मनन करना चाहिए क्योंकि हम सब जो हैं कौन है? जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हैं। इसीलिए दिगंबर संत हमसे ये कह रहे हैं केवल लिखा ना एक आत्मा का ही मनन करिए क्योंकि इसी में आत्मा का हित है। अनादि काल से हम अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी सब दुनिया भर के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। समझ लेना क्यों बहिर्मुख दृष्टि है। समझ में आया भैया? अंदर चेतन भगवान आत्मा उसका ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं उसका श्रद्धान नहीं है। समझ गए ना? तो वे कहते ये काम करिए आप केवल एक अपने आत्मा का ही मनन करिए अपने आत्मा का ही आनंद लूटिए आप अपने आत्मा का श्रद्धान करिए अपने आत्मा का ज्ञान करिए अपने आत्मा का लीनता करिए। देखिएगा पाठ करते हैं। तू अकेला इंद्री रहित मन बच तन से सोत हो निज आत्मा को जान ले तो शीघ्र ही शिव सिद्ध हो। देखें पेज नंबर 161 पर अपनी चर्चा है। सिंचंती चरिम चरिमठ मट्ठा तंसण भट्टा न सिंचंती। स्त्री के संग में चारित्र दोष लगेगा श्रद्धा का दोष नहीं लगेगा। जिसकी दृष्टि विपरीत है वह भले ही साधु वह भले साधु क्यों ना हो उसके संग में समकिति की श्रद्धा विपरीत हो जाएगी। यह महादोष लगेगा। मूलाचार में मुनराज के उपयुक्त बात कहने का यही अभिप्राय है। स्त्री के संग में पाड़ने का आशय नहीं
ब्रह्म स्वरूप में लीन रहने वाले आत्मानंदी मुनिराज ऐसा कहते हैं, तो उसका आशय बराबर समझना चाहिए। क्या? अपने हिसाब से अर्थ नहीं लगाना। समझ में आया? इसमें ऊपर प्रश्न किया था ना कि साहब आप तो जो है शादी करने की बात करते हैं आप। समझ गया कि नहीं? दिया था ना प्रश्न। क्या आप हैं, क्या संत विवाह करने की बातें करेंगे क्या? ये तो स्वयं 9 कोटि से त्यागी है। तो शादी करने की जो बात की गई है उसका आशय क्या है? क्या समझते हो भैया? शादी करने की बात अगर दिगंबर संतों ने मूलाचार आदि ग्रंथों में लिखा है तो उसका मतलब क्या? समझ में आया? उसका अर्थ समझो, उसका भाव समझो। वो ये कहना चाहते हैं कि भाई मान लीजिए सम्य दृष्टि जीव है। सम्य दृष्टि जीव की बात आई थी ना। तेरा ज्ञान सम्यक हो गया है, श्रद्धा सम्यक हो गई है, लेकिन अभी तेरे को आसक्ति का परिणाम अभी बाकी है। वो सम्य दृष्टि जीव है। समझ में आया? मिथ्या तो अनंतानुबंधी कसाय चली गई है, लेकिन तीन चौकड़ी कसाय का भी सद्भाव है। तो उतनी आसक्ति सम्य दृष्टि जीव की पर्याय में चल रही है। समझ में आया भैया? तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अब ऐसा है कि तू आसक्ति से घबरा के है, अन्य जो साधु जो हैं, समझे, मिथ्या दृष्टि है, दिगंबर साधु हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, उनके संगे तुम रहोगे तो इससे बढ़िया ये है कि तुम शादी कर लो। क्या कहा उन्होंने? नहीं आई बात समझ में? ये बात कहाँ से प्रश्न उठा था? प्रश्न भी समझ में आना चाहिए। क्यों शादी करने की बात की दिगंबर संतों ने? भाई सम्यक दृष्टि जीव है, तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव भी उसकी पर्याय में चल रहा है, उतना आसक्ति का भी परिणाम उसकी पर्याय में चल रहा है। और तू घबरा के क्या करे? घबरा के मिथ्या दृष्टि साधु के साथ में रहने लग जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? तो तुमने जो जो मेहनत करी थी, जो सम्य दर्शन सम्य ज्ञान प्राप्त किया था, अनादिकाल से जीव को संयोग की दृष्टि है, पर्याय की दृष्टि है, यहाँ आके उसने नया उत्पन्न किया है सम्यक दर्शन। समझ में आया? और तुम मिथ्या दृष्टि साधु के साथ में रहोगे तो संगति में जैसे रहोगे तो आपकी श्रद्धा भी वैसी ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पारसमणि समझ में आई बात? तो क्या करना? इससे बढ़िया ये है कि तुम शादी कर लो। ये बात उन्होंने इसीलिए कही थी क्योंकि तुम श्रद्धा से अगर भ्रष्ट हो गए तो कहते हैं जो श्रद्धा से भ्रष्ट है वह जीव कैसे मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और चारित्र से जो भ्रष्ट है वह तो कैसे में चारित्र का दोष मेट के कैसे बाद में वह समझेगा वो मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। तो ये बात वहां से निकली है। समझ में आया? इतना हमने आपको इसीलिए बताया। अब देखिए आप ये बात ऐसे समझना आप। देखें आप, अब आपके पॉइंट पे चर्चा का विषय है। हम्म, कहते हैं सिद्धंती चरी भट्टा दंसण भट्टा ना सिद्धंती। ये मूल बात मूलाचार में आई। ये बात समझ में आया भैया? मूलाचार कोई कहते हैं कुंद कुंद आचार्य देव का है, कोई दूसरे आचार्यों को बताते हैं, जो भी है इसमें मतभेद है मूलाचार में। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ ये बात आई है कि सिद्धंती चरी भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंती। क्या मतलब? सिद्धंती यानी मोक्ष को प्राप्त करे। कौन? चरी भट्टा है। अगर वो चारित्र से भ्रष्ट है और श्रद्धा से सम्यक्त है तो वह जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। चारित्र का दोष तो दोष है, पर इतना बड़ा दोष नहीं है कि वो मोक्ष मार्ग को आपको रोक सके। या चारित्र के दोष को वह पितक्रमण आदि के द्वारा दूर करके आगे बढ़ जाएगा, श्रद्धा अगर उसकी सही है।
लेकिन श्रद्धा जिसकी गलत है, समझ में आए भैया, तो वह जीव भले ही बाहर में कितनी भी ऊंची की ऊंची क्रिया करे, आगम के अनुसार क्रिया बराबर चौकी करे, लेकिन वह जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। ये बात इसका अर्थ ही निकलता क्या है? कहते हैं सिद्धंती चरी भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंती। जो चारित्र से भ्रष्ट है वह तो मुक्ति से प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा सम्यक चल रही है। और जो श्रद्धा से ही भ्रष्ट है वह मुक्ति को 3 काल में प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात इसकी, इसको अपन को ऐसे इसको समझना है। देखिएगा, अब देखिए आप, स्त्री के संग में चारे दोष लगेगा, श्रद्धा का दोष नहीं लगेगा। क्या होगा? स्त्री के संग में रहोगे, शादी कर ली, स्त्री का मतलब शादी कर ली। स्त्री का संग का मतलब क्या है माता जी? है सम्य दृष्टि जीव है अपने सब तीर्थंकर सब जो है शादीशुदा तो होते ही है। समझ गया? वो चारित्र संबंधी दोष है। कौन सा दोष है? समझ में आया भैया? वो श्रद्धा समझ, अगर श्रद्धा संबंधी दोष कहोगे तो हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं सब मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? है, देखो आपको एक उदाहरण देती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसे गोमटगिरी जाना है। कहाँ? गोमटगिरी। और वो जो है, उसे श्रद्धा ने गोमटगिरी इधर जाती है, तो वो उधर चल रहा है। क्या कर रहा है? जा रहा है? और जाते जाते गिर गया। क्या हो गया? ज्ञान उसे पक्का था, श्रद्धा उसे पक्का था, और जाते जाते वो क्या है, गिर पड़ा। क्या हो गया? बात समझ में आ रही है? जा तो रहा था सही दिशा में, लेकिन वो क्या है, गिर पड़ा। तो गिर पड़ा है तो वो खड़ा भी हो जाएगा। समझ में आया? बात समझना। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि विपरीत दिशा में दौड़ लगा रहा है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि उसे मार्ग का पता ही नहीं है, तो वो कब गोमटगिरी पहुंचेगा? बताइए। जिसका श्रद्धा नहीं पक्का नहीं है, वह दौड़ तो लगा रहा है बाहर में। क्या? वो तो भटका हुआ है। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? श्रद्धा और चारित्र का खेल समझ में आता भैया? समझ गया? तो श्रद्धा जो है ज्ञानी जीव को अरिहंत परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। सम्यक दृष्टि जीव को अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रहती है। सम्यक दृष्टि जीव को शास्त्र के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। सम्यक दृष्टि जीव को कर्म सिद्धांत की जो फिलोसफी का समय जनागम में बताई गई है, उसके उसको अटूट श्रद्धा होती है। सारा खेल श्रद्धान का है। मोक्ष मार्ग में जैसा, बोलो, रतन तत्वार सूची का पाठ बोलिए पहले का। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। ये तो नहीं कहा कि चारित्र पहले लेना। सम्यक दर्शन के बिना, सच्ची श्रद्धा के बिना आप मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकते हो। इसीलिए जिनवाणी में जहाँ कहाँ श्रद्धा को बहुत बल दिया गया है। समझ में आती है बात भगवान? हमारी श्रद्धा कैसी होना चाहिए? अरे देखिए, आप आपकी अगर श्रद्धा ही गड़बड़ है तो आप क्या करोगे? देव को खुद ही मानने लग जाओगे। क्या हो जाएगा? गुरु गुरु को कुगुरु कुगुरु को गुरु मानने लग जाओगे, कुदेव को देव मानने लग जाओगे। नहीं है समझ? सिद्धांत को नहीं समझते हो तो चाहे जैसी अनर्गल प्रवृत्ति भी करने लग जाओगे। इसलिए कर्म सिद्धांत का भी देव सा गुरु का सिद्धांत पक्का होता है ज्ञानी को। समझ में आया?
कर्म सिद्धांत को भी वो श्रद्धान में रहता है उसके। आत्मा का जो तत्व जो बताया गया है जनवाणी में, उस तत्व के प्रति, आत्मा के प्रति भी श्रद्धान है। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञानी जीव का श्रद्धान होता है। इसीलिए श्रद्धान को मोक्ष मार्ग में सबसे पहले रखा गया है। आगे बात समझ में? इसीलिए श्रद्धान वाला पक्का व्यक्ति, भले ही चारित्र में उसकी कमजोरी हो, लेकिन एक ना एक दिन वह नियम से मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा भी करणान योग के ग्रंथों में आता है। जिसने एक बार, जिसको सम्यक दर्शन हो गया, भले ही अर्धपुत्र परावर्तन उसका शेष रह गया है, वह नियम से, गारंटी से मुक्ति को प्राप्त करेगा। आगे बात सुने। चाहे वह समय सार ग्रंथ हो, चाहे वह प्रवचन सार हो, चाहे वह करणान योग हो, चाहे चरणान योग हो, श्रद्धान को बहुत बल दिया गया है। हमें अपने श्रद्धान को पहचानना चाहिए। और डुलमुल बुलमुल से काम नहीं चलेगा। हाँ पारसमणि, डुलमुल वालों का काम नहीं है। ये संशयात्मक स्थिति में चल रही हमारी गाड़ी। गंगा जाते गंगा दास हो जाते, जमुना जाते जमुना दास हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत बल दिया गया है इस बात को। देखो भैया, आप अपना श्रद्धान पक्का रखना, समझ नहीं भटकोगे। समझेगा? ज्ञान और श्रद्धान अगर आपका नहीं है तो भटकन ही भटकन है। अनादि काल से ये जीव श्रद्धा और ज्ञान के बिना ही भटक रहा हुआ है। समझ लो आप। हमें आपको पुण्य की वजह से माँ जनवाणी माता मिली, जैन कुल मिला। इन सिद्धांतों को समझिए। हरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, उन्हें संसार में परिवर्ण क्यों नहीं करते हैं? ये वापिस लौट के क्यों नहीं आते यहाँ पे? वो श्रद्धान का बल ही समझना चाहिए। आपने श्रद्धान को तो ऐसे छोड़ रखा है। अरे सिद्ध परमात्मा है, पुनः संसार में परिवर्ण क्यों नहीं करते हैं? तो कहते वो श्रद्धान के बल से ही टिके हुए हैं। समझ में आया भैया? श्रद्धान कोई ऐसा वैसा नहीं होता। तभी तो हमारे जो भी हैं आचार भगवंत हैं, संबंधबद्ध आचार आदि हैं। लो मैं खड़ा हूं मोक्ष मार्ग में, आ जाओ, मैं खड़ा हूं। क्या कितना श्रद्धान का बल वर्तता, बताइए आप। है ना यार? रेवती रानी की श्रद्धा की बात करें अपन, बोलो ग्रस्त जीव था वो रेवती रानी। और क्या क्या नाटक नहीं किए मथुरा में जाके, बोलिए उसकी श्रद्धान को लाने के लिए। लेकिन रेवती रानी गई क्या? और हम सब समझ लो, हम कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। माधुरी, समझ में आ रही बात? हाँ। आज जो है लोग जो है सोनगढ़ वालों को ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों भैया, सामने तो खड़े हैं ये, कैसे मुनराज, फिर नमस्कार नहीं करते हैं? कैसे? अभी सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि वह जो सोनगढ़ का वाला जीव है ना, है, वो जैन शास्त्र को पढ़ा है, समझा है, जनवाणी को पढ़ा लिखा है। ऐसा तुम्हारे नहीं है कैसा में? समझ में आएगी भैया? जो स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है, आगम के अनुसार ही जिनकी क्रियाएं चल रही हैं, उन्हें हम कैसे मुनरज कहें? बोलो। जनवाणी तो परमिशन ना देती है। देती है कि जनवाणी परमिशन? समझिए, ये सारी बातें आपको समझना पड़ेगी। तो ये बात का, स्त्री के संग में चारित्र दोष लगेगा। क्या लगेगा? शादी की बात करी ना उन्होंने। हालांकि वे नव कोटि से त्यागी है हमारे मुनराज, और फिर भी ये बात क्यों कह रहे हैं? तो पे भाई साहब देखो, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आपको। वे तुम्हारा भला चाहते हैं वे। क्या तुमने इतनी मेहनत से श्रद्धान ज्ञान पक्का किया है, और तुम गलत व्यक्ति के साथ में चले जाओगे, जिसको तत्व का पता नहीं है। वो क्रिया में तुम्हें ऐसा लगा देगा, और तुम जो है कैसे में जो है, जैसे अनादिकाल से कोरे थे वो कोरे हो जाओगे। इसीलिए संगति का असर आता है निमित्त निमित्तिक संबंध से। क्योंकि अभी अपन को जो अनादिकाल से संयोग की दृष्टि है, पर्याय की दृष्टि है, इतनी कमजोर अवस्था है। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी ये बात हमको समझाते हैं। क्या? तुम जाके शादी कर लेना,
अब वेद का उदय है, समझ ना, शादी के बाद मतलब वेद का उदय समझ लीजिए आप। मतलब वहां पे जो है मिथ्यात गया, 14 प्रकार की कसायों में मिथ्यात गया, अनंतान बंदी कसाई गई, और पीछे की जो 9 कसाएं, मिथ्यात, क्रोध मान माया लोभ, और नीचे हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री व पुरुष में नपुंसक भेद। आगे 14 प्रकार की कसाएं बताई हैं, परिक्रिया बताया है। तो अंदर में परिणामों में मिथ्यात भाव चला गया, साथ में अनंतानबंदी कसाएं चली गई। और वे जो 13 कसाएं हैं, क्या, अब भी जो क्रोध मान माया लोग बदल के क्या हो गया, अप्रत्याख्यान संबंधी हो गया। और जो जो अनंतानबंदी जो 9 कसाएं थी, वे भी बदल के क्या हो गई, अप्रत्याख्यान संबंधी में चली गई। तो अब वो चीज तो चलेगी ना, समझ नहीं आप। अब वो कसायों का जो है वो तो परमन चलेगा ही चलेगा। अब तुम घबराए गए वहां में देख के, क्या अब तुम्हें यही नहीं पता है कि वेद का उदय कितने गुण स्थान तक आता है संज्ञा कौन से गुण स्थान पे होती है। पारसमणि, अब मार्ग का हमें ज्ञान है नहीं है, कर्णानुयोग के सिद्धांत का श्रद्धान भी नहीं है हमारे पास में, और हम तो नेकई में घबरा जाते हैं। तभी तो हमें ये समझ ही नहीं पाते हैं। रामचंद्र जी छाया समय दृष्टि है, और पेड़ से सीता जी के लिए पूछ रहे, बताइए अब ऐसा भी चारित्र मोहिनी का उदय रहता है पेड़ से पूछ रहे कौन से, इंसानों से पूछो तो समझ में आए भैया, है। और मुर्दे को 6 महीने तक रखें, समझ में आए भैया। इसीलिए ज्ञानी जो भी बात बताते हैं हमारे हित की बात बताते हैं। दिगंबर संत मुनराज हैं, उन्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमारा भले के लिए कहते हैं कि अगर तुम्हें आसक्ति तुम्हारी जो है तुम इधर उधर जाओगे, इससे बढ़िया ये है कि तुम जो शादी कर लो तो अच्छी बात है। नहीं तुम क्या करोगे, सब भ्रष्टि भ्रष्ट हो जाओगे। क्या कहा भगवान, सामाजिक सामाजिक समाज से भी भ्रष्ट हो जाओगे। इस लड़की को उस लड़की को ताका झांकी करोगे, उससे बात करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो समाज से भी गए। क्या हो गया भैया, तो लोग क्या कहेंगे, ये भय ब्रह्मचारी। समझ में नहीं आई, ये कैसे ब्रह्मचारी है, क्या कहोगे फिर। अरे भाई तुम्हारे अंदर अगर मान लीजिए कसायों को तोड़ने की विधि व्यवस्था में तुम नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारी शक्ति नहीं है, और तो बार बार वेद का उदय सताता है, तो इससे बढ़िया ये है कि भाई साहब ये नहीं है कि हम सब वो जो मिथ्या दृष्टि साधु है उनके संग चले जाएं। क्या कह रहे हैं, वहां तो तुम बहुत ज्यादा चले जाओगे इकट्ठे में। आगे बात समझ में, इससे बेहतर ये है, ठीक है तुम एक शादी कर लो, खत्म बात खत्म। और घर में रह के भी साधना की जा सकती है। श्रावक की 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है भैया, उनको समझो, अपने जीवन में लाओ, ठीक है कि नहीं। वो हमें दिगंबर संतों की बात का भावार्थ अर्थ समझ में आना चाहिए, वो कहना क्या चाहती है। अब जैसे शास्त्र में पद्मनंदी पंचविंशतिकाय है, आचार्य पद्मनंदी देव का लिखा हुआ शास्त्र है, समझ में आया। अब उन्होंने ये कह दिया उसमें, जो बुद्धि शास्त्र में विचरण करती है वो विचारणी है। क्या कह दिया, आचार्य भगवंत कह रहे खुद, जो बुद्धि शास्त्र में विचरण करती है वह बुद्धि विचारणी है। तो अब दिगंबर समाज में या जो भी है ऐसा में है, नहीं 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 नहीं, एक ऐसी बात, ये बात मान लीजिए सोनगढ़ की तरफ से आई, तो सोनगढ़ की तरफ से लिखी है वो आई है ना भगवान, कौन में लेके आए हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात। अब उसका भाव क्या है वो समझिए आप, भाव तो समझते नहीं हो। आचार्य भगवंत ये कह रहे बुद्धि तो है आत्मा की, कौन की, बुद्धि है आत्मा ज्ञान, और विचरण कर रही परद्रव ये शास्त्र क्या है, तो उसे व्यभिचारिणी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जैसे स्त्री और है, पति और वो स्त्री। अब स्त्री जो है उसका कर्तव्य है कि अपने पति के साथ अनुकरण करे, पति का अनुकरण करे। समझ में आया, दो चीजें समझ में आए तो हम द्रव पर्याय आपको समझाएंगे, ठीक है। अब वो जो है स्त्री है, स्त्री यानी पर्याय, अब अपने पति के साथ अनुकरण ना करके अन्य पुरुषों के साथ में रहेगा, उससे क्या कहोगे आप, व्यभिचारिणी कहोगे कि नहीं कहोगे। इसी प्रकार से
बुद्धि है आत्मा की, ज्ञान आत्मा का है, द्रव स्वभाव का है। अब उसे छोड़ के शास्त्र यानी परद्रव में विचरण करती है, उसे क्या कहोगे? अब ये क्या है? अज्ञानी आचार भगवंतों का आशय क्या है, आशय को समझता नहीं है। समझ ऐसे नहीं होना चाहिए साहब, तो लड़ाई झगड़ा करे। तो समझ में आए? तो ये बात यहाँ इसीलिए कही जा रही भैया, उन आचार भगवंतों का आशय समझो। वे क्यों आपसे शादी करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि अभी तुम्हारी आसक्ति का परिणाम चल रहा है और तुम्हें तोड़ना आता है, तो बहुत अच्छी बात है क्या। और तुम में शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि जो मिथ्या श्रद्धान साधु है उसके पास तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहां चले जाओगे तो जो तुमने कमाई करी थी वो तुम्हारी कमाई भी श्रद्धा की संबंधी लुट जाएगी। समझ में आ गया भगवान? इससे बेहतर ये है कि तुम ये शादी कर लेना चाहिए, उनका कहने का मतलब ये है। संजय भैया 161 पेज पे बात चल रही है। सिद्धंती चरि भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंती, यानी जो चारित्र से भ्रष्ट हो गया। चारित्र यानी, चारित्र का मतलब है शरीर की क्रिया, समझ लेना आप। समझ में आएगा भैया? अब शरीर की क्रिया है, ठीक है, दोष लग रहे हैं, ये भी दोष है, लेकिन वह उसको संभाल लेगा। क्या कर लेगा? पित्तकमण कर लेगा, प्रत्याख्यान कर लेगा भगवान। समझ में आया? वो अंदर से श्रद्धा ही बिल्कुल बदल गई तुम्हारी तो। यह जीव संसार में रखड़पट्टी श्रद्धान विपरीत किए ही तो घूम रहा है ना। इसीलिए उन्होंने कहा जो श्रद्धा से अगर भ्रष्ट हो जाता है तो वह जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। और चारित्र से जो भ्रष्ट है वो क्या है? वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। मतलब दोष रख के नहीं, दोष का प्रतिक्रमण करके आगे निकल जाएगा। जो हमने आपको उदाहरण दिया, कोई सही दिशा में जा रहा है व्यक्ति और गिर पड़ा, तो गिर पड़ा तो कोई बात नहीं है, वो फिर उठ के खड़ा होके फिर चलने लगेगा, तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। और एक जो है विपरीत दिशा में कैसे दौड़ लगा रहा है, अब उसे दिशा का पता ही नहीं है, तो वो मंजिल पे कब पहुंचेगा बोलो? वो तो भटकेगा। आगे बात समझ में? ऐसे उसको समझना। स्त्री के संग में चारित्र दोष लगेगा। क्या लगेगा? कौन सा दोष? लोगों को बड़ा तकलीफ होती है, अरे साहब ने शादी कर ली, क्या हो गया? और हम ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। क्या कह रहे? और कैसी हीन दृष्टि से देखते हैं। पारसमणि, पहले वो ब्रह्मचारी था, आपस में रहते थे, हैं, और अब उसने कर ली शादी, तो कैसे देखेंगे वे? यही तुमने तत्व तो पढ़ा, यही समझाया तुमने। उन समर्थबद्ध आचार्य देव से पूछिए आप, हैं, वे मुनि थे, भावलिंगी संत थे, उनको भस्म व्याधि का रोग हो गया था, और जाके तुम क्या देखोगे मैंने? अरे भैया क्या देखोगे उन्हें? आ गए थे, नीचे आ गए थे, अवृत्ति हो गए कि नहीं आ गए? ये सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए थे। ऐसी परिस्थितियां कर्म के उदय से नाना प्रकार की बन सकती हैं। समझ में? अपन को श्रद्धान ज्ञान पक्का बना के रखना है, श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं होना है। संजय भैया कहते हैं स्त्री के संग में चारित्र दोष लगेगा। क्या लगेगा? चारित्र का ही दोष तो लगेगा। चारित्र का दोष इतना बड़ा दोष नहीं है, और श्रद्धान का दोष तो चारित्र से बहुत बड़ा दोष है। जैसे हमने आपको बताया, दोष 100%। समझ में आया? 100% में श्रद्धान के दोष को कितना नंबर दोगे बोलो संजय भैया? कल क्या बताया था? 99.99 ये जो है श्रद्धा का दोष में जाएगा, और 0.01 दोष तो है, पर वो इतना ही है। कितना है? चारित्र का दोष की कीमत इतनी है और श्रद्धा के दोष इतना है। अब आप समझ लीजिए, आप समझ में आया? हाँ, देख लीजिए आप। जिसकी दृष्टि विपरीत है, अब देखना, जिसकी दृष्टि विपरीत है वह भले साधु क्यों ना हो। आपकी शराब का चार्जी में है कि नहीं है? निर्मोही श्रावक से मोही मुनि
है? मोही मुनि, निर्मोही श्रावक, क्या वो बड़ा है? कौन बड़ा है? यही लिखा है कि नहीं लिखा है श्रावकाचार्य जी में? निर्मोही श्रावक और मोही मुनि, दोनों में बड़ा कौन है? ऐसा भी हो सकता है, नहीं होता तो क्यों ग्रंथ में लिखा भैया? समझ में आए भैया? भरत जी घर में ही बैराग, लो भैया। हैं? इतना जितना काम आप घर गृहस्थी में रह के इतना काम तो कर सकते हो। श्रद्धा ज्ञान इतनी मजबूत आपकी हो सकती है, समझ में आ गया भगवान, कि आप जो है मोक्ष महल की नींव जो है ना, यहाँ डाल सकते हो गृहस्थ अवस्था में। देखिए, आप दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे जो है पेड़ है, एक पेड़ है, पेड़ है नहीं? पेड़ जो है, पेड़ पे फल लगे हुए हैं, और पेड़ पे पत्ता लगे हुए हैं, ठीक है? फल मान लो बेकार है, फल क्या बेकार है? पेड़ है, पेड़ पे फल लगा, फल बेकार है। तो बेकार है तो उसको, पेड़ को सुधारा जा सकता है। क्या कह रहे हैं? अगर मान लीजिए उसमें बीज ना हो, मूल ना हो, तो वृक्ष होगा क्या? इसीलिए सम्यक दर्शन को मूल शब्द में लिया गया है। किसमें लिया गया है? अगर मूल चीजें ही नहीं हो तो वृक्ष होगा क्या? वृक्ष में फल, फल जो लगे, देखिए आप, जो है मूल कहलाता है श्रद्धान, और तने वगैरह लगे हुए हैं, पत्ते वगैरह भी कहलाएंगे ज्ञान, और जो फल लगा वो है चारित्र। क्या है? अब फल तो बाह में लगे बेकार हो रहे हैं, तो उस पेड़ को सुधारा जा सकता है। और पेड़ ही नहीं हो तो, समझ में आती बात भैया? श्रद्धा ज्ञान चारित्र का खेल समझ में आता है? जो श्रद्धा से ही भ्रष्ट है, समझ गए आप, तो वो कैसे मोक्ष मार्ग में जाएगा? पूरा भजन हमारे आगम में, सिद्धांत के ग्रंथों में श्रद्धा पे बहुत बदल दिया गया है। एक और आपको दृष्टांत देता हूं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, पंडित टोडामल जी साहब ने लिया है, 6वें अध्याय के अंत में दिया है। देखो, देव सात गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आश्रय से धर्म होता है, और इनमें शिथिलता रखोगे तो अन्य धर्म यानी पुण्य भी तुम्हें नहीं होगा। धर्म की बात है तो छोड़ देना, पढ़ लेना जाके, पढ़ना, लिखा है, स्पष्ट लिखा है। ओ देव सात गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से धर्म होता है, और इनमें अगर आप शिथिलता रखोगे तो अन्य धर्म यानी तो पुण्य भी नहीं होगा। समझ में आएगा भैया? वहां भी श्रद्धान की बात ली गई है। हम्म? तो कहते हैं जिसकी दृष्टि विपरीत है, अब जिसकी दृष्टि विपरीत है वह भले साधु क्यों ना हो। अरे भाई, आप यहाँ जैसा चश्मा लगाओगे तो आपको कैसा दिखेगा? वैसी वैसा दिखेगा ना। तो पहले दृष्टि तो सही करो भगवान। समझ चलोगे कैसे? ज्ञान श्रद्धा नहीं तुम्हारा पक्का नहीं है, तो तुम चलोगे कैसे ये बताओ? चलने की बात तो तीसरे नंबर पे है। तो कहते हैं वह भले साधु क्यों ना हो, उसके संग में संगति की श्रद्धा विपरीत हो जाएगी। देखो, ये सब निमित्त का कथन है। क्या है? निमित्त के कथन को भी समझना पड़ेगा, हालांकि निमित्त कुछ करता धरता नहीं है। क्या कह रहे हैं? एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, लेकिन अनादि काल से हमारे जो है संयोग की दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है, और हमें वही चीज अच्छी, सही दिखाई देती है। ये तो बहुत बड़े धर्मात्मा है। क्या है? बढ़िया भगा पग कपड़े पहन रहे, क्या है, और भगवान की पूजा भक्ति के, अब वो अंदर का ज्ञान श्रद्धांत तो दिखता नहीं है उसे। समझ में आया भैया? दृष्टि तो खोटी पड़ी हुई है ना अनादिकाल से, समझ रहे हो? इसीलिए निमित्त से, ऐसे निमित्त से चरणान योग में बचने के लिए कहा गया। क्या कहा? निमित्त कुछ नहीं करता, किंचित कर है, लेकिन अनादिकाल से हमारी निमित्ताधीन दृष्टि है, संयोग की दृष्टि है, पर्याय की दृष्टि है। इसीलिए चलनान योग ऐसी बात भी करता है। सब ग्रंथ है ना। चारों अनुयोगों का सार क्या है? वीतरागता है ना।
अब मोबाइल कुछ नहीं करता, मोबाइल एक तरफ कुछ नहीं करता है। अब लगे हो भैया तुम लोग कैसे लगे रहते हो, मोबाइल में लगे रहते हो, हैं देखते रहते हो, उल्टी सीधी चीजें खोलते रहते हो, निमित्त कुछ नहीं करता है। क्या भाई जय के हैं, ऐसी बातें चलेंगी क्या? बंद कहाँ से होता है? परिणाम तुम्हारे परिणामों से बंद होता है। समझ में आ गई बात? कहते हैं, भले साधु क्यों ना हो, उसके संग में संकिति की श्रद्धा विपरीत हो जाएगी। विपरीत है ना, विपरीत दृष्टि वाला है ना, विपरीत श्रद्धा वाला है ना वो साधु। फिर कहते हैं यह महादोष लगेगा। क्या लगेगा? दोष नहीं, क्या कौन सा दोष? महादोष। महादोष यानी अब तू संसार में रखड़पट्टी करेगा। हाँ, मोक्ष मार्ग में से तेरा नाम कट हो गया। समझ में आ गई बात? महादोष लगेगा, ये विपरीत श्रद्धा हो जाएगी, तेरी हो ही जाएगी। निमित्त निमित्त अब कोई छायक सम्य दृष्टि तो तुम्हें यहाँ मिलेंगे नहीं। मिलेंगे क्या? ज्यादा ज्यादा उपसमी होंगे, 6 उपसम वाले होंगे भैया। पंचम काल में कहाँ तुम्हें मिल रहा है छायक सम्य दृष्टि? समझ में आए भैया? और उपसम 6 उपसम के क्या हालत है, कितनी कितना मजबूत है, आप समझते ही हो, आगम में पढ़ लेना। मूलाचार में मुनिराज के उपरोक्त बात कहने का यही अभिप्राय है। क्या अभिप्राय? अब तुम उल्टा लगा लो, मुनिराज जो है शादी करने की बात करते हैं। नहीं भैया, तुम्हें बहुत बड़े दोष से बचाने की बात कर रहे हैं। तुम मिथ्या श्रद्धानी साधु के पास चले जाओगे तो तुम्हारा इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। कल मैंने एक उदाहरण दिया था, काला सांप इधर से आ रहा है, एक संयमी मिथ्या दृष्टि तत्व है, समझ गए आप, आगम के विरुद्ध बातें करता है। अब आप पहचान नहीं पाते आगम से विरुद्ध कहाँ हो रही, कहाँ नहीं हो रही है। ये तो ज्ञानी ज्ञानी पहचानते हैं संजय भैया। तो किधर चले आना? उपदेश सिद्धांत रतनमाला में यही कहा गया है कि काले सांप की तरफ चले जाना और उत्सूत्र भाषी की तरफ मत जाना। क्योंकि ये काले सांप के पास जाओगे तो एक ही भव तुम्हारा बिगड़ेगा, और उत्सूत्र भाषी जो संयमी दिखता है उसके साथ में रहोगे तो ये भव तो तुम्हारा बिगड़ेगा बिगड़ेगा। और आने वाले पे ऐसे संस्कार पड़ेंगे कि वे भी तुम्हारे बिगड़ गए। इसलिए महादोष है। कहते हैं स्त्री के संग में पाड़ने का आशय केवल इतना समझना। उन्होंने जो अगर बात मूलाचार में बात कही गई है, मुनराज ने कही है, तो उसका मतलब ही इतना समझना कि तुम गलत जगह मत चले जाना, तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा। श्रद्धांत से भी तुम भ्रष्ट हो जाओगे। ये किनके लिए कही थी ये बात बोलो? जब सम्यक दृष्टि जीव के लिए कह रहे हैं, और हम तो प्योर मिथ्या दृष्टि है ही क्या। अब आगम पढ़ते नहीं हो, जनवाणी पढ़ते नहीं हो, बस चल रहा है। हम सब बहुत स्वाध्याय करने वाले हैं। तो दिखने तो चाहिए, तो भाई क्रिया में तो दिखने चाहिए, क्रिया में तो विपरीत क्रिया दिखती है। कैसे कहते हो कि हम सही चल रहे हैं? समझ में आया भैया? हाँ, ऐसी बात है, समझो भैया। देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं जनवाणी के अंदर, पढ़िए आप, एक एक बात पढ़िए। लोग भय से, लज्जा से, क्या, नहीं तो वो तुम्हारी रेप की रानी है ना। अगर तुम ऐसे लगाओगे ना पारसमणि, क्या, हार आदि देते हैं लोग से, भय से, लज्जा से, वे कभी भी संसार पार नहीं होंगे। पढ़ लेना जाके, उपदेश सिद्धांत। ये लोभ वोभ भय भय छोड़ दीजिए, इस फालतू की बातें। रेप रानी की तरह श्रद्धा रखना पड़ेगी। समझ में आया भैया? कहते हैं स्त्री के संग में पाड़ने का आशय केवल इतना ही था बस। ब्रह्म स्वरूप में लीन रहने वाले आत्मानंदी मुनिराज ऐसा कहते। कौन कह रहे हैं? भावलिंगी संत मुनिराज, जिनकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई का तो अभाव हो गया है, और इनकी पर्याय निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा में आनंद लूटली पे कह रहे हैं। समझ में आ गई भैया? तो उसका आशय बराबर समझना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार प्रवर्तन नहीं करना। वितरागी संत, जो जनवाणी में लिखा, ये तो दर्पण है ये। क्या है? जैसे आप दर्पण में देखते हो अपना चेहरा, काय के लिए देखते हो माता जी? दर्पण में रोज ना चेहरा देखते हो, काय के लिए देखती हो भाई माधुरी?
कि अगर कहीं चेहरे पे गंदगी हो तो दर्पण साफ ना करना। जो गंदगी लगी है उसे धोते हो कि नहीं, साफ करते हो कि नहीं करते हो। ऐसे ही जनवाणी माता दर्पण है। और हमारे परिणामों में क्या चल रहा है, क्या दोष चल रहे हैं, उसे जनवाणी माता के माध्यम से उन दोषों को निकाल लेना। समझ में आया भैया। इस प्रकार से उसका आशय बराबर हमें समझना चाहिए, दिगंबर ग्रंथों का, ज्ञानियों का आशय समझना चाहिए। और अपने अंदर जो दोष चल रहे हैं उन दोषों को निकालने की कोशिश करना। क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो हमें ही भैया चलने हैं। समझ में आया? कोई दूसरा तो करने वाला है नहीं है। जब आपको अपने घर की सफाई करनी है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाले आप भगवान आत्मा हो, हैं, तो आप अपने ज्ञान को, श्रद्धान को, हैं, व्यवस्थित रखते हुए आगे मोक्ष मार्ग में बढ़िए। तन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, अभी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ।